अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 8 इकाई 11 बल तथा दाब। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क, संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब का मान पारे के 76 सेमी स्तंभ के दाब के बराबर होता है, ये सही है। फुटबॉल पंप की कार्यविधि वायु दाब पर आधारित है, ये भी सही है। द्रव का दाब बर्तन की पेंदी में सबसे अधिक होता है, ये भी सही है। सिर्फ क वाला गड़बड़ है, यहाँ पर इस पर निशान लगा देंगे, ये सही नहीं है। एक जल से भरे पात्र में जल की 3 सतह ए बी सी चित्र के अनुसार है। यदि बिंदु ए बी सी पर दाब क्रमशः पी ए पी बी पी सी हो तो कौन सा कथन सत्य है। इसमें जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी दाब बढ़ेगा, तो पी सी पे दाब सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद पी बी और उसके बाद पी ए। चित्र देखिए, सी सबसे नीचे है तो गहराई यहाँ पे सी की सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया अपने लिए एक स्कूल बैग खरीदने दुकान पर जाती है। रिया की ज़रूरत को ध्यान में रखकर दुकानदार ने उसे 2 स्कूल बैग ए और बी दिखाए हैं। ये देखिए चित्र। आप रिया की स्कूल बैग चयन करने में सहायता कीजिए जिससे वह किताब कॉपी आसानी से स्कूल ले जा सके। अपने चयन का आधार भी स्पष्ट कीजिए। रिया को बी वाला बैग चुनना चाहिए क्योंकि इस बैग की पट्टियाँ चौड़ी हैं। क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा दाब उतना ही कम होगा, इसलिए इस बैग से उसके कंधे पर दाब कम पड़ेगा। एक स्टील की कटोरी को पानी पर रखते हैं तो वह पानी पर तैरती है, लेकिन उस कटोरी में बालू भर देने पर डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है। कटोरी की विशेष आकृति के कारण उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार उसके भार के बराबर होता है, तो वह तैरती है। यहाँ पे आर्किमिडीज का सिद्धांत लगेगा। परंतु उसमें अगर बालू भर दें तो कटोरी का भार अधिक हो जाता है, तो उत्प्लावन बल कम हो जाता है जिससे वो डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। एक ही आकार, रंग और आयतन के लकड़ी और लोहे के गुटके बांधकर अलग अलग हुक से लटकाया गया है। निकट ही पानी से भरा एक कटोरा रखा है। गुटके को बिना स्पर्श किए आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा गुटका लोहे का है, कौन सा गुटका लकड़ी का। तो दोनों को स्प्रिंग तुला से लटकाकर बारी बारी से पानी भरी कटोरी में डुबाएंगे। भार में कमी की तुलना करेंगे। जिस गुटके का भार में ज़्यादा कमी आएगी वह गुटका लोहे का है। यहाँ हम डुबा कर भी पता कर सकते हैं इसको। तो लोहे का गुटका पानी में डूब जाता है जबकि लकड़ी का गुटका तैरेगा। प्रश्न नंबर 6 है, द्रव से भरी बोतल में 3 छिद्र चित्र के अनुसार किए गए हैं। छिद्र से निकलने वाले द्रव की स्थिति का अवलोकन करें, कारण लिखिए। छिद्र ए बी सी से निकलने वाले पानी की समतल पर स्थिति। ये देखिए चित्र। छिद्र से निकलने वाले पानी की दूरी समानुपाती होती है गहराई के। जितनी ज़्यादा गहराई होगी पानी उतना ही दूर जाएगा। तो यहाँ पर छिद्र सी है, उसकी गहराई सबसे अधिक है, इसलिए उसका पानी समतल पर अधिक दूरी तक जा रहा है। ये देखिए। चित्र 2, छिद्र ए और बी से निकलने वाले पानी की स्थिति। यहाँ पर क्योंकि दोनों छेद समान दूरी पर किए गए हैं तो इस पर दाब भी समान पड़ रहा है, इसलिए दूरी भी इनकी समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी हथेली पर गणित और विज्ञान की किताब रखकर उठाइए। अब इन दोनों किताबों को एक रस्सी से बांधिए। रस्सी को उंगलियों में फंसाकर उठाइए। दोनों स्थितियों में आप द्वारा पुस्तकों को उठाने पर लगाए गए बल की तुलना कीजिए। अपने अनुभव को कारण से बताइए। जब हथेली पर रखकर किताब उठाया जाता है तो ज़्यादा बल लगता है, जबकि रस्सी से एक उंगली से ही अगर उठ रहा है बल तो वहाँ पर बल आपको कम लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संपर्क तल का क्षेत्रफल वहाँ पर कम हो जाता है और कम बल लगाना पड़ता है। प्रश्न नंबर 8 है, एक ड्रॉपर लेकर उसके अगले सिरे को पानी में डुबाइए। अब इसी अवस्था में ड्रॉपर को दबाकर छोड़िए। ड्रॉपर में चढ़े पानी के तल को देखिए। पुनः ड्रॉपर को बाहर निकाल कर दबाइए और दबाकर रखते हुए इसे पानी में डालकर छोड़िए। ड्रॉपर में चढ़े पानी का तल देखिए। दोनों स्थितियों में अंतर या परिवर्तन और उसका कारण बताना है। दूसरी स्थिति में ड्रॉपर में पानी ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ा, क्योंकि दूसरी स्थिति में ड्रॉपर के अंदर का दाब पहले स्थिति की तुलना में ज़्यादा था, इसलिए चढ़े पानी का तल ज़्यादा था। क्योंकि दूसरे में बहुत दबा करके उसको छोड़ा जा रहा है, तो दबाएंगे दाब ज़्यादा पड़ेगा तो पानी ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। प्रश्न नंबर 9, माना किसी वस्तु का हवा में भार WA है। वस्तु को पानी में डुबाने पर उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल WG हैं। चित्र देखकर सुमेलित कीजिए। ए, यहाँ पर WA यानी वस्तु का भार ज़्यादा है और WG कम है, इसलिए वस्तु पानी में डूब गई है। B, जब दोनों बराबर होते हैं तो वह तल को छूते हुए तैरता है। और सी वाली कंडीशन में जब
WG का मान यानी जो उस पर उत्प्लावन बल लग रहा है वो ज़्यादा होगा तो वो तली के बाहर आके तैरता है। इसको इस तरह से मिला लेंगे। एक पेप्सी कैन के खाली डिब्बे में 3/4 भाग तक पानी भरकर उसे गर्म किया जाता है। कुछ देर बाद डिब्बे का ढक्कन बंद करके उस पर ठंडा पानी डाला जाता है तो डिब्बा पिचक जाता है। कारण बताइए। क्योंकि कैन के अंदर की वायु गर्म करने पर बाहर निकल जाती है और उसका स्थान जलवाष्प ले लेती है। डिब्बे को ठंडा करने पर वाष्प पानी में बदल जाता है जिससे अंदर का वायुदाब कम हो जाता है। बाहर की वायु सभी दिशाओं से कैन पर अपेक्षाकृत अधिक दाब डालती है जिससे कैन पिचक जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, एक वस्तु का भार x ग्राम है, पानी द्वारा उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल y है, किन परिस्थितियों में वस्तु पानी में डूबेगी? जब x ज़्यादा होगा वस्तु पानी में डूब जाएगी। वस्तु पानी पर कब तैरेगी? जब y ज़्यादा होगा तो वस्तु पानी पर तैरेगी। वस्तु पानी में पूरी डूब कर तैरेगी। डूब कर तब तैरती है जब दोनों बल बराबर हो जाते हैं, यानी वस्तु का भार उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल दोनों बराबर हो जाएंगे तो डूब कर तैरेगी। अध्यापक ने 2 संतरे लिए, एक संतरे को छील लिया। अब दोनों संतरों को पानी से भरे टब में डाला। बिना छिला संतरा पानी में तैर रहा था और छिला हुआ संतरा पानी में डूब गया। कारण बताइए। क्योंकि छिलके का वजन उसके घनत्व की तुलना से कम होता है, जबकि छिले हुए संतरे का वजन उसके घनत्व की तुलना में अधिक होता है, इसलिए ऐसा होता है। प्रश्न संख्या 14, 2 वस्तुओं A तथा B का आयतन V तथा 2V है। किस वस्तु पर उत्प्लावन बल अधिक लगेगा? क्यों? उत्प्लावन बल समानुपाती होता आयतन के। जितना उत्प्लावन बल